दीपू के गेट खोलते ही संजना अंदर घुस गई। यह होटल कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी संजना इसे एडजस्ट करने को तैयार थी। उसे कौन सा इस कमरे में ज़िंदगी बितानी थी, इसलिए वह कमरे में घुसते ही वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने अपने आप को ठीक किया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। दीपू पहले से ही बेड पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। संजना को देखते ही उसे लगा कि दीपू का चेहरा उतरा सा लग रहा है, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और बेड पर उसके पास बैठते ही उससे लिपट गई। संजना ने दीपू का एक हाथ अपने कंधे पर रख लिया और अपनी छाती को दबाने का इशारा किया। फिर दीपू ने इस इशारे को अपना शिकार बना लिया और दोनों हाथों से संजना के सीने को छूने लगा। तो संजना ने आगे का काम जारी करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों से शर्ट के पूरे बटन खोल दिए और दीपू ने उसे उतारकर अलग रख दिया। संजना का तो कुछ ज़्यादा ही मन था रोमांस करने का, इसलिए वह सेफ्टी लेकर आई थी। संजना 5 मिनट तक दीपू के रिमोट से खेलती रही, लेकिन वह उठा ही नहीं। संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था। दीपू भी मुंह लटकाए लेटा था। फिर उसने कहा, सॉरी डार्लिंग, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं उठ पाएगा। यह कहकर दीपू उठकर बैठ गया। गुस्से में संजना ने दीपू से कहा, तो फिर तुम मेरे साथ क्या झक मारने आए हो? जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही संजना ने उसके सामने से मुंह फेर लिया। फिर दीपू अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला गया। संजना मुंह लटकाए बेड पर बैठी थी। संजना ने देखा होटल के मैनेजर ने उसकी सारी बात सुन ली थी। तभी मैनेजर संजना के पास आया और बोला, मैडम अगर आप चाहो तो मैं आपको खुश कर सकता हूँ। संजना तो पहले से ही गर्म थी। उसने मैनेजर का प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया। संजना के तन बदन में आग तो पहले से ही लगी थी। उसने मैनेजर को अपने पास बुलाकर उसके होंठों को चूम लिया। इतना करते ही मैनेजर समझ गया कि उसे क्या करना है। फिर मैनेजर ने संजना को नग्न करके उसके ऊपर आ गया और ज़ोर ज़ोर से संजना को प्यार करने लगा। मैनेजर ने संजना को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। अब संजना ने दीपू को छोड़ दिया और हर संडे को मैनेजर के पास आने लगी।